अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब अध्यात्म विज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता यह सभी उपनिषदों का, वेदों का सार हमें श्री व्यास कृपा से प्राप्त हुआ है और अध्यात्म विज्ञान का मूल ग्रंथ जो श्रीमद् भगवद गीता है, हम उसका ही क्रमशः अभ्यास कर रहे हैं। हमने इसके पूर्व के एपिसोड में देखा कि अर्जुन मोहित हो गया। युद्ध भूमि पर जाकर वो महावीर योद्धा कैसा दिग्भ्रमित हो गया। उसे शत्रु की जगह अपने नजर आने लगे। मेरे ससुर, मामा, नाते के, गोत्र के, साले, भाई, यह सब उसे दिखने लगे वहाँ। क्यों? क्योंकि मोहवश हो गया वो। मोह किसे कहते हैं? ये मेरे है, ऐसा जब न्याय के समय हमारे चित्त पर आवरण आ जाता है, हमारे मन बुद्धि पर आवरण आ जाता है, उसे मोह कहते हैं। और अर्जुन मोहित हो गया और कहने लगा कि मैं इन्हें नहीं मारूंगा, भले ही ये मुझे मारेंगे ये, न मारूंगा मैं इन्हें मधुसूदन, न मारू लोक इच्छा से, पृथ्वी की बात है कहाँ। यहाँ वो श्री कृष्ण जी को मधुसूदन कह के पुकारता है। मधुसूदन, मधु नामक एक दैत्य का श्री कृष्ण जी ने वध किया था। सूदन का अर्थ होता है मार देना। मधु नाम के राक्षस को मार देने वाले श्री कृष्ण जी, ऐसा ही यहाँ उल्लेख करता है। ऐसा उल्लेख का क्या तात्पर्य हो सकता है? तात्पर्य यही है कि ये सब मेरे हैं, वो आपका नहीं था, वो आपका शत्रु था, इसलिए आपने मार दिया। ये मेरे शत्रु नहीं हैं, ये मेरे ही यानी जाति के, कुल के, मेरे रिश्ते के लोग हैं, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। ये ममत्व दर्शक बात रहने से यहाँ इसे हमने ध्यान से देखना चाहिए। आइए अब श्री कृष्ण जी उसका क्या उत्तर देते हैं, उसके मोह को कैसे खंडित करते हैं, कैसे उसका मोह का पटल, जो उसकी बुद्धि पर, मन पर जो मोह का पटल आया था, उसको किस तरह दूर करते हैं, ये हम क्रमशः और संक्षेप में समझेंगे। श्रीमद् भगवद गीता को विस्तृत स्पष्ट करने के लिए हमने इसके पूर्व में कुछ एपिसोड्स प्रस्तुत किए हैं। आप अवश्य ही घंटी का, बेल का बटन दबाएंगे तो आपको सभी एपिसोड्स क्रमशः मिल जाएंगे। यहाँ केवल ये देखना है कि मोह किस तरह से उस पर आया था और अब वो मोह का पटल किस तरह भगवान उसका हटाते हैं। आगे वो कहता है कि मैं कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहार, ये पूजा के योग्य अरिसूदन। अरिसूदन, अरि का अर्थ होता है शत्रु और सूदन का अर्थ होता है मारने वाले। हे शत्रु को मारने वाले, ये मेरे पूजा के योग्य है। भीष्म द्रोण, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। तो यहाँ वो भीष्म द्रोण ने किए हुए जो यानी जिसे कहते हैं कि कर्म थे, उसे वो भूल रहा है, वो अपने मान रहा है। ये नहीं देख रहा है कि उनके कर्म कैसे थे, उन्होंने कैसे कृत्य किए थे। अगर वो चाहते तो ये महाभारत का भीषण प्रसंग भी टल सकता था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं चाहा और सत्ता के साथ लगे रहे और सत्ता के साथ लगे रह के इतने भीषण कर्म में दोनों पक्षों को झोंक दिया। इतने ये जिम्मेदार लोग हैं। लेकिन यहाँ अर्जुन कह रहा है कि मैं कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहार, ये योग्य पूजा के अरिसूदन। यानी जो वर्ण कर्म है न्याय और रक्षा का, क्षत्रिय का वर्ण कर्म, वो भूल गया और ममत्व में फंसकर वो इस प्रकार मोहित हो गया है। कहता है कि न मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को, मारू गुरु तो रज से लपेटे, वे काम भोगार्थ यही मिलेंगे। इस तरह वो अज्ञान के यानी आवरण उसके बुद्धि और मन पर छा गया। साथ ही ये पूछता है कि अज्ञान के दोष ये समाये, भूला हूँ मैं धर्म सो पूछता हूँ, होवेगा जो श्रेय स्थाई कहो सो, मैं चेला हूँ आपका बोध देवे।
पूछता है कि मैं भूल गया हूँ, क्या करूँ और क्या न करूँ। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे बोध दीजिए और धर्म का उपदेश कीजिए। यहाँ धर्म का क्या अर्थ हो सकता है? धर्म का अर्थ होता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए इसका निर्णय करते समय जब व्यष्टि बुद्धि से हम देखते हैं तब मोह आवृत्त हो जाता है, और जब समष्टि पारमेष्टि की दृष्टि से निर्णय लेते हैं तो वो बंधन कारक नहीं होते हैं, वो कर्म। इस तरह फिर वो कहने लगा कि मुझे अगर मही का राज्य यानी पृथ्वी का राज्य भी मिलेगा या इंद्रासन भी मिल जाएगा तो भी मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। और ये इंद्रिय दाहकारी कैसे मिटेगा भ्रम मोह भारी, ये जो मुझ पर जो भ्रम छा गया है, जो मैं भ्रमित हो गया हूँ और मोह आवृत्त हो गया है, वो कैसे निकलेगा प्रभु। इस प्रकार वो प्रश्न कर रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण जी उसे कहते हैं कि न सोचना जो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा, जीवितों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता नहीं करे। जो सोचना नहीं चाहिए वो सोच रहा है, युद्ध भूमि पे उपस्थित हो रहा है और ये कायरतापूर्ण उत्तर दे रहा है, भाग जाने की, भीख मांगने की, मरने की बातें कर रहा है, और शब्दों में तो बड़ा ज्ञान गा रहा है कि कुल धर्म मिट जाएंगे, मेरे जो पुरखे हैं वो जल पिंड क्रिया बिना नीचे गिर जाएंगे, और मैं इन्हें नहीं मारूंगा, मैं क्षमाशील हूँ, और ये लोग भी मुझे मार दें। इन्हें कहने का आशय कि जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहा है, और जो सोचना चाहिए वो नहीं सोच रहा है, और जीवितों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता नहीं करे, क्योंकि जो जीवित है वो अपने स्वभाव से जीते हैं, और जो मर जाते हैं यानी जो शरीर देह त्याग हो जाता है वो आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। इसलिए जीवितों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता नहीं करे, ज्ञानी उनकी चिंता नहीं करता, क्योंकि स्वभाव से ही भूत चलते हैं और स्वभाव पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, सभी अपने अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं। और साथ ही ये कहते हैं कि पूर्व में मैं भी था, तुम भी थे, और ये सब राजा भी थे, ये कभी समाप्त नहीं होता। ये अखंड चक्र यानी आवागमन का ये अखंड चक्र सतत चलता ही रहता है। इसलिए ये इसमें हम बाधा नहीं डाल सकते। हम अगर आज इन्हें नहीं भी मारेंगे तो आज नहीं कल ये शरीर, इन शरीरों का देहावसान अवश्यंभावी है। और जैसे हमारा बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, ये क्या है? ये स्थित्यंतर है, रूपांतरण है। उसी तरह देहांतर भी हो जाता है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं और इसमें नहीं फंसते। साथ ही कहा है कि मात्रा स्पर्श है दाता शीतोष्ण सुख दुख के, अनित्य आते जाते हैं सहते जाओ भारत। ये मात्रा स्पर्श, मात्रा का अर्थ होता है यानी इंद्रियों के जो स्वभाव है उनका स्पर्श, यानी उनके जो सुख दुख है, शीतोष्ण शीत यानी ठंडा गरम, सुख दुख, इनकी जो मात्रा स्पर्श है वो अनित्य है, आते जाते हैं, इसलिए इन्हें सहते जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हम कुछ बदलाव कर नहीं सकते। सुख दुख एक सा ही माने जो धीर अर्जुन, उसे व्यथा न देवे ये मोक्ष के योग्य है वही। ये सुख और दुख जो एक सा ही मानते हैं, जो धीरज वाला होता है, उसे ये सुख दुख व्यथा नहीं दे सकते, और वही मोक्ष के योग्य है। मोक्ष का अर्थ क्या है? समत्वम, समत्वम योग उच्यते। अपनी बुद्धि मन को समत्व में स्थिर रखने वाले को क्या कहते हैं? धीर, धीर कहते हैं। और कभी दिखे नहीं मिथ्या अभाव नहीं सत्य का, आत्मवेत्ता जनों ने ये दोनों का भेद है लखा। अविनाशी वही जानो व्याप्त जो सब विश्व में, उस अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सके। अविनाशी उसे जानना चाहिए जो इस विश्व में व्याप्त है, और इस विश्व में व्याप्त आत्मा का अव्यय का नाश कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो बना है उसका रूपांतरण अवश्य होगा। लेकिन ये जो यानी जिसे कहते हैं कि कण कण में ओतप्रोत वो अस्थि भांति प्रियत्व रूप जो आत्मा है उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो निराकार है, सर्वव्यापी है। इसलिए और
अविनाशी अप्रमेय नित्य तिसके शरीर है, उसी आत्मा के जो शरीर है ये कैसे हैं, नित्य है। क्योंकि शरीर तो यानी जो बाह्यावरण है वो तो बदलता ही रहेगा, लेकिन इस विनाशी शरीर यानी विनाशी बाह्यावरण में जो व्याप्त आत्मा है वो अविनाशी है। इसी से तुझे युद्ध करना चाहिए अर्जुन। और साथ ही कहते हैं कि ये आत्मा जो है वो कैसा है, जो जाने हैं इसे हंता, माने जो मृत्यु है इसे, दोनों ही मूर्ख है। आत्मा मरता मारता नहीं, ये आत्मा न मरता है न मारता है, ये ऐसा कहने वाले दोनों ही मूर्ख है। और इसीलिए हुआ नहीं मरता भी नहीं है, जन्मा था वह जाएगा, है न ऐसा नित्य स्थाई ये अजन्मा पुराना, मरे नहीं। ये आत्मा कैसा है, नित्य है, अजन्मा है, पुराना है, और ये आता भी नहीं है जाता भी नहीं है, ये स्थिर रूप से कण कण में व्याप्त है और ये कभी मरता भी नहीं है। केवल देह को मृत्यु आवे, यानी देह जो है वो रूपांतरण होने वाला है। जो इस अविनाशी को अजन्मा नित्य अव्यय जाने हैं, सो किसे पार्थ मारेगा मरवाएगा। यहाँ अध्यात्म विज्ञान का महत्व भगवान श्री कृष्ण जी विदित कर रहे हैं कि जो इस अविनाशी को अजन्मा नित्य अव्यय जाने हैं, कौन जाने हैं, किस विद्या से हम ये सब जान सकते हैं कि ये जो अविनाशी आत्मा है ये अजन्मा है, नित्य है, अव्यय है, इसमें कभी घटबड़ नहीं होती। ये जाने हैं सो किसे पार्थ मारेगा मरवाएगा। जो इस आत्मा को प्रत्यक्ष सद्गुरु युक्ति द्वारा जान लेते हैं वो फिर किसे मारेगा और किसे मरवाएगा, क्योंकि अब वो सर्वरूप हो गया है। इस प्रकार उसकी दृष्टि, उसका यानी जो सोचने का यानी अंदाज है, ढंग है, वो व्यापक हो जाता है। अब शरीर का देहांतरण क्या है इसके विषय में बताते हैं कि जो त्याग के ये कपड़े पुराने, नवीन लेवे नर दूसरे ही, उसी प्रथा से यह जीर्ण देह छोड़े लखे देह नया स्वदेही। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी प्रथा से ये देह जब जीर्ण हो जाता है तब ये जीर्ण देह वो आत्मा छोड़ देता है और नया शरीर ये देही यानी जो देह जिसने धारण किया है वो आत्मा नए शरीर धारण कर लेता है। और ये आत्मा कैसा है, इसे शस्त्र नहीं काटे, आगी नहीं जला सके, जल से ये नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे। ये अछेद्य है, अदाही है, भीगता सूखता नहीं, नित्य है, सर्व में स्थायी, सनातन, हिले नहीं। नित्य है, सर्व में है, स्थायी है और सनातन है। ये कभी न बना है और न मिटेगा। जो बना है उसका रूपांतरण अवश्य होगा, लेकिन जो बना ही नहीं है उसमें क्या रूपांतरण और कैसे होगा। ऐसा जान के इसको शोक के योग्य तू नहीं। अचिंत्य है ये अव्यक्त अविकारी कहा गया। ये अचिंत्य है, इसका चिंतन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है। ये ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, इस प्रकार का इसका चिंतन भी नहीं हो सकता। अव्यक्त है, इसको जब भी हम देखने की प्रयत्न करेंगे तो हमें आकार के साथ ही निराकार दिखेगा। आकार को छोड़कर निराकार नहीं रह सकता और निराकार के बगैर आकार का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। और ऐसा जान के इसको शोक के योग्य तो नहीं। इस प्रकार जानने से तेरा ये शोक व्यर्थ है। यदि कहेगा तू, अब सामान्य लोगों के मान्यता के अनुसार भी उसे समझाने का प्रयास किया है कि यदि कहेगा तू कि आत्मा होता है नित्य ही मरे, तो भी इसके लिए पार्थ शोक तेरा अयोग्य है, क्योंकि इस पर किसी का बस नहीं है। शरीर तो रूपांतरण होने ही वाला है और इसलिए तेरा शोक अयोग्य है। इस शरीर के लिए शोक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वस्त्र की तरह है। जैसे जीर्ण वस्त्र हम छोड़ देते हैं, नए वस्त्र पहन लेते हैं, उसी तरह ये भी आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। पैदा होवे तिसे मृत्यु, जन्म है जो मरे उसे, यही सिद्धांत है स्थायी, इससे शोक व्यर्थ है।
मूल में भूत है गुप्त, हम जन्म लेने से पहले गुप्त थे, और मध्य में दृश्य है हुए अभी दृश्य हो गए, अंत में फिर अव्यक्त, इनका शोक है वृथा। यानी व्यक्त अव्यक्त ये जो चक्र गति है, ये यानी जिसे कहते हैं कि सतत होने वाला यानी अकाट्य अटल नियम है इस प्रकृति का, इसलिए इनका शोक वृथा है, यानी इस शरीर का शोक करना वृथा है। आश्चर्य से एक इसे लखे हैं, आश्चर्य से एक इसे कहे हैं, आश्चर्य से एक इसे सुने हैं, सुन के भी बोध नहीं किसी को। क्यों? क्योंकि ये आत्मा जो है, इसको अध्यात्म विज्ञान की विधि से ही जाना जा सकता है, और जो अध्यात्म की विधि से जानते हैं वो इसे लखते हैं यानी देख लेते हैं, और जो जिन्होंने इसका सद्गुरु युक्ति जिन्हें प्राप्त नहीं हुई है वो आश्चर्य से कहते हैं कि ये कैसा आत्मा होगा जो अनंत शरीर धारण करता है, और आश्चर्य से एक इसे सुने हैं। तो आश्चर्य से सुनने वाले जो है, जो सामान्य लोग हैं, वो आश्चर्य से सुनते हैं, लेकिन सुन के भी बोध नहीं किसी को, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान की प्रत्यक्ष युक्ति के बगैर इसका बोध नहीं हो सकता। सबके देह में पार्थ देही सदा अवध्य है, इसी से सब भूतों का शोक तू करना नहीं। सबके देह में जो देही है, यानी जिसने ये देह धारण किया है, वो कैसा है? अवध्य है, इसका वध नहीं हो सकता, इसी से सब भूतों का शोक तू करना नहीं। स्वधर्म देखने से भी, यहाँ स्वधर्म की बात करते हैं, उसने कहा था ना कि भूला हूँ धर्म सो पूछता हूँ, तो यहाँ उत्तर देते हैं कि स्वधर्म देखने से भी भय योग्य तुझे नहीं। स्वधर्म क्या है? तेरा स्वधर्म है न्याय रक्षा, और स्वधर्म की ओर अगर तूने ध्यान से देखा तो भी तुझे ये शोक करना योग्य नहीं है और डरना भी योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय तो यानी जिसे कहते हैं कि उसमें जो गुण होते हैं 7 गुण, वो उसको यानी अभय प्राप्त करा देते हैं, क्योंकि वो न्याय रक्षा के स्वकर्म के लिए ही जन्म लेता है। और धर्म के युद्ध से श्रेष्ठ न देखे अन्य क्षत्रिय, धर्म का युद्ध है ये युद्ध किसी तेरे हित अहित के निर्णय के लिए नहीं है, ये न्याय और रक्षा के लिए है, धर्म युद्ध है ये, और इसीलिए ये सबसे श्रेष्ठ युद्ध है। और ये युद्ध क्षत्रियों को प्राप्त होना ये कैसा है? यदृच्छा से मिला पार्थ स्वर्ग द्वार खुला हुआ, भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिले है युद्ध कर्म। ये भाग्यवान क्षत्रियों को न्याय रक्षा का प्रसंग आता है, भाग्यवान क्षत्रियों को ही समष्टि के लिए न्याय रक्षा का निर्णय करने का समय आता है। यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म तू, स्वधर्म कीर्ति खोवेगा करेगा पाप संग्रह। वो कहता है कि कुलनाश होने से पाप लगेगा और इन आतताइयों को मारने से पाप लगेगा। उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण जी देते हैं कि स्वधर्म से जो च्युत हो जाता है, स्वधर्म को ही वर्ण कहा जाता है, और इस वर्ण को छोड़ने से ही मनुष्य वर्ण संकर होता है, और वर्ण का कर्म त्याग देने से पाप संग्रह होता है। गावेंगे सभी तेरी अकीर्ति नित्य विश्व में, संभावित जनों को है अकीर्ति मृत्यु से बुरी। अब यहाँ व्यावहारिक दृष्टि से भी समझा रहे हैं कि तेरी अकीर्ति तेरे जाने के बाद भी, यानी शरीर त्याग के बाद भी इस विश्व में लोग गाते रहेंगे, यानी एक दूसरे को बताते रहेंगे, और संभावित जनों को, जो यानी कीर्तिमान लोग होते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो अकीर्ति मृत्यु से बुरी है। भय से रण में भागा कहेंगे ये महारथी, सर्वत्र मान्यता तेरी आवेगी फिर हीनता। कहेंगे डर के भाग गया है अर्जुन, इसलिए जो अब तक तेरी मान्यता है कि महावीर, वो मान्यता तेरी चली जाएगी और फिर हीनता आ जाएगी। तेरे सामर्थ्य की निंदा करके शत्रु जो तुझे बोलेंगे अपशब्दों से, उससे श्रेष्ठ दुख क्या। मरेगा तो स्वर्ग प्राप्ति, वो कह रहा था कि नर्क में गिर जाएंगे मेरे पुरखा, और ये नर्क में जाने की मैं तैयारी कर रहा हूँ,
अपने कुल और जाति धर्म को यानी छोड़ने से यहाँ कहते हैं कि तू अगर स्वधर्म स्वर्ण कर्म अगर निरपेक्ष भाव से करेगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, यानी अगली तेरी आने वाले जो जन्म है वो उत्तम कुल में और उत्तम ज्ञान के अनुसार उत्तम ज्ञान प्राप्त करके होंगे, और इसीलिए मरेगा तो स्वर्ग प्राप्ति, भोगेगा राज्य जीत से। दोनों तरफ से तेरा लाभ है शुद्ध करने में। मरेगा तो न्याय रक्षा करते हुए मरा, स्वर्ग प्राप्ति होगी यानी अगले जन्म सुधार जाएंगे, और जीत गया तो ये राज्य भोगेगा। और हे कौन्तेय इसी से तू खड़ा हो रण हेतु से, सुख दुख लाभ हानि जया जय समान ही, करके युद्ध में जूझो तुम्हें पाप लगे नहीं। सुख दुख लाभ हानि जया जय इनको समान जानकर युद्ध में जूझो। क्यों? क्योंकि लाभ हानि किसकी होती है? अपनी स्वयं की यानी व्यष्टि की होती है। सुख दुख किसको भासते हैं? व्यष्टि को भासते हैं। लेकिन जब हम समष्टि का निर्णय करके जब किसी कार्य में लगते हैं तो फिर ये सब विश्वरूप को ही समर्पित हो जाते हैं अपने सारे कर्म, और इस तरह जब हम अपने स्वकर्म में आरूढ़ हो जाते हैं तो फिर पाप नहीं लगता। इसके लिए उदाहरण भी देखेंगे कि जो सीमा पर हमारे सैनिक लगे हुए हैं, क्या वो अपने स्वयं के लाभ हानि सुख दुख और जय पराजय के लिए खड़े उपस्थित हैं? नहीं, उनका ध्येय है देश समष्टि के हित के लिए। और क्या वो भी हत्याएं करते हैं तो क्या उन्हें पाप लगता है? ज्ञान बुद्धि कही मैंने मान तू पार्थ कर्म में, ये बुद्धि युक्त होने से छूटेगा कर्म बंध से। ये ज्ञान बुद्धि मैंने तुझे कही है पार्थ, और किस लिए कही है? कर्म में, कर्म में लेने के लिए ही ये ज्ञान बुद्धि कही है मैंने, और ऐसा तू बुद्धि युक्त होने से कर्म बंध से छूट जाएगा। कर्म बंध क्या होते हैं? जब हम अपने स्वार्थ के लिए अपने व्यष्टि हित के लिए कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म होता है, और जब हम समष्टि हित के लिए कर्म करते हैं तो वो कैसा? समर्पित विश्व समर्पित कर्म जो होते हैं वो अकर्म हो जाते हैं। अर्जुन, यहाँ कर्म नहीं टूटे संग दोष नहीं लगे, अल्प भी आचरे से ये बचावे कर्म बंध भव बंध से। यहाँ कर्म नहीं टूटता और संग दोष भी नहीं लगता, क्योंकि हम व्यष्टि भावना से ऊपर उठकर समष्टि के लिए कर्म करते हैं, तो यहाँ संग दोष भी नहीं लगता। और थोड़ा भी क्यों न हो अपने स्ववर्ण का कर्म जब हम समष्टि हित के लिए करते हैं तो ये हमें भवबंध से यानी वो जो व्यष्टि प्रारब्ध तैयार होता है और जिसकी वजह से ये जीव को अनंत कष्ट भोगने पड़ते हैं, अनंत जन्म लेने पड़ते हैं, और उस भवबंध से ये ऐसे कर्म जो है स्वधर्म के कर्म बचा लेते हैं। अपने कर्म की बुद्धि एक है कुरुनंदन, अनंत शाखा होती है स्वकर्म त्याग बुद्धि में। अपने कर्म की बुद्धि एक होती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये क्या है? अपने अपने कर्म है, और ये अपने अपने कर्मों में जो लगा हुआ होता है समष्टि हित में उसकी एक बुद्धि होती है। लेकिन वही जब एक वर्ण दूसरे वर्ण का कर्म अवलंबन करने लगता है तो फिर उसमें अनंत शाखा होती है। क्यों? क्योंकि स्वकर्म त्याग बुद्धि अगर हमारी हो गई तो फिर उसमें अनंतत्व आ जाता है। अब पोंगा पंडितों पर भी यहाँ टीका की गई है। ये हम दूसरा अध्याय देख रहे हैं, सांख्य योग। वेदार्थवादी वे मूर्ख मीठे रोचक वाक्य से, स्वर्ग सत ज्ञान है झूठा यह फैलाए के कहे। ये जो वेदार्थवादी मूर्ख है ये मीठे और रोचक वाक्य से स्वर्ग की महिमा गाते हैं और कहते हैं कि ज्ञान झूठा है, आत्मज्ञान झूठा है और स्वर्ग सत है, ऐसा फैलाए के कहते हैं। और कैसे? कि कामेच्छु स्वर्ग के इष्टि भोग ऐश्वर्य प्राप्ति की, जन्म कर्म लाभदायी क्रियाएं वे सब है कहे। यानी कामेच्छु यानी कामना प्रधान, स्वर्ग को चाहने वाले, स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा वाले, जन्म कर्म लाभदायी, जन्म कर्म इनमें लाभ होने वाले क्रियाओं को वो कहते हैं, यानी वो भ्रमित करते हैं। ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, ये व्रत करो, इससे पुण्य मिलेगा, उससे पुण्य मिलेगा, फिर स्वर्ग मिलेगा, फिर वहाँ हूरें होंगी, वहाँ
इस प्रकार के वेदार्थवादी लोग मीठे रोचक वाक्य से हमें भ्रमित करते हैं अर्जुन। भोग ऐश्वर्य में विधे फंसे जो शब्द जाल में, हिये में तिनके स्थायी शांति आती नहीं कभी। यहाँ अध्यात्म विज्ञान का महत्व वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो भोग ऐश्वर्य में बंध जाते हैं और शब्द जालों में जो फंस जाते हैं ना, उनके हृदय में स्थायी शांति कभी नहीं आ सकती। गुणों को गा रहे वेद, ये गुण कैसे हैं? ये त्रिगुणात्मक है। 3 गुणों की सत्व रज तम की ही वेद चर्चा कर रहे हैं। इसलिए तुझे गुणातीत होकर निर्णय लेने चाहिए, गुणातीत होकर निर्णय लेने चाहिए। और गुणातीत जो हो जाते हैं वो निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्द्वंद्व यानी भ्रमों से पार हो चुका हुआ, नित्य सत्वस्थ सदैव सत्व यानी सत्य पर आरूढ़ हुआ, निर्योग क्षेम यानी आशा तृष्णा से ऊपर उठा हुआ हो, आत्मवान बन यानी आत्मा, मैं आत्मा हूँ, इस भूमिका में उपस्थित होकर सभी कर्म करने चाहिए अर्जुन। अनेक तीर्थों का स्नान होवे सागर स्नान से, वैसे ही सर्व वेदों का सार ब्राह्मण है लके। अनेक तीर्थों का स्नान सागर स्नान से हो जाता है, वैसे ही सर्व वेदों का सार ब्राह्मण लगता है। ब्राह्मण ये कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण ये जाति नहीं है। वेदों का सार ब्राह्मण जानता है। क्यों? क्योंकि वो उस भूमिका पर आता है, उसी को ये वेदों का सार प्राप्त होता है। ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है, जो सद्गुरु युक्ति के द्वारा ब्रह्म को जान लेता है, उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। कर्म का अधिकारी तू कदापि फल का नहीं, कर्म के फल की इच्छा त्यागना कर्म की नहीं। कर्म का अधिकारी है तू, कर्म करना तेरे वश में है, तू फल का कदापि अधिकारी नहीं हो सकता। फल पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि फल आने वाले समय पर अवलंबित है। कैसा समय होता है, यहाँ तू विजयी होता है या मारा जाता है, इसका निर्णय अभी हम नहीं कर सकते। लेकिन युद्ध तेरे हाथ में है, युद्ध करना यानी कर्म करना तेरे हाथ में है, फल तेरे हाथ में नहीं है। वो समष्टि के यानी हाथ में है, समष्टि ही फल देती है। और इसलिए कर्म के फल की इच्छा त्यागना कर्म की नहीं, कर्म के फल की इच्छा त्यागना चाहिए, कर्म की नहीं। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। छोड़ के संग कर्मों को करना पार्थ योग से, योग से कर्म करना चाहिए, संग बुद्धि संग दोष में न फंसते हुए। अब यहाँ योग का क्या अर्थ होता है? समत्वम योग उच्चते। और मनुष्य की बुद्धि समत्व में स्थित कब होती है? जब वो अध्यात्म विज्ञान की सद्गुरु योग युक्ति से इस विश्व के साथ अपना एकत्व प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा सिद्ध कर लेता है, तब उसकी बुद्धि योग में स्थिर हो जाती है। और योग की बुद्धि से पार्थ फल की दृष्टिहीन है, योग की दृष्टि से फल की दृष्टिहीन है। क्यों? क्योंकि इस विश्व के साथ जब हम एकाकार हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, तब वो फल की दृष्टिहीन हो जाती है। क्योंकि हमारे सभी कर्म हम चाहे न चाहे इस विश्व रूप को ही समर्पित होते हैं। इसीलिए जानकर इस विश्व रूप परमात्मा को अपने स्वकर्म अर्पण करना चाहिए। और योग की पार्थ बुद्धि से पार्थ फल की दृष्टिहीन है, सहारा बुद्धि का ले तू लोभी फल सदा लखे। लोभी सदा फल को ही देखता है, और इसीलिए तू बुद्धि का सहारा ले और लाभ हानि में समत्व धारण करके अपना वर्ण स्वर्ण कर्म कर। बुद्धि युक्त यहाँ छूटे फल से पाप पुण्य के, इसी से योग ये धारो कर्म कौशल्य योग है। कर्म कौशल्य कुशलता पूर्वक अपना कर्म करना ही योग है। और यहाँ बुद्धि युक्त ही पाप पुण्य के फल से छूटता है। क्योंकि व्यष्टि हित के जब हम कर्म करते हैं, जो कर्म हम अपने स्वयं के लिए करते हैं, उसी से हमारे सर पर ये पाप पुण्य का बोझा आ जाता है। इसीलिए ये योग धारण करो, कर्म कौशल्य योग है। निश्चयी बुद्धि योगी जो
कर्म के फल त्याग से जन्म बंध नहीं देखे, निर्वाण पद में मिले। और इस तरह जो निश्चयी बुद्धि योगी जो होगा वो कर्म का फल त्याग कर जन्म बंध नहीं देखता है और निर्वाण पद को प्राप्त होता है। इस तरह हमने अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए हुए उत्तर का अवलोकन किया। क्रमशः हम विचार करेंगे और इसी तरह आपके सप्रेम प्रतिसाद की हम अपेक्षा करते हुए इस अंक को यहाँ विराम देंगे। मिलते हैं अगले